Welcome back to our YouTube channel. This is a new chapter for class 9th name polynomial. तो आज की वीडियो में हम पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ेंगे। आप सभी बच्चे बड़े ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और इसका बेसिक अगर किसी बच्चे का स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आपको एग्जाम में फेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल होता क्या है, ये सब चीज़ें छोटे छोटे बेसिक टर्म, देन टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ, देन एनसीईआरटी का बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में दे रखा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे कि आप क्लास 8 में भी पढ़ के आए हैं, आपको कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रही है। जैसे आपको मैंने बताया है यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, जैसे कि आप पढ़ के आए होंगे a प्लस बी होल स्क्वायर। तो x प्लस वाई होल स्क्वायर आए या a प्लस बी होल स्क्वायर आए, आपको इसी तरीके से याद करना है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो इनकी पोजीशन किधर भी हो सकती है, आपको इसको लर्निंग पे थोड़ा ध्यान रखना है। ऐसे ही आप क्या करेंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो दीज आर द थ्री बेसिक आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई और x माइनस के वाई। जैसे कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो वी कैन से ए प्लस बी एंड देन ए माइनस के बी। तो आपको ये छोटी छोटी आइडेंटिटी जो है अपने माइंड में सेट कर लेनी काफ़ी अच्छे से, क्योंकि ये आपके लिए इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमारे पास पॉलिनोमियल होता क्या है, तो पॉलिनोमियल में आपको एक छोटी सी बेसिक टर्म हल्का सा याद रखना है कि जब भी कभी आपको कोई भी इक्वेशन दी जाएगी, जैसे कि आपको यहाँ पर इक्वेशन दी गई है, मैं आपको बताऊं y इज इक्वल टू माइनस के 2x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 5। ठीक है, जैसे कि हम कोई भी इक्वेशन लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो हम क्या करते हैं ना, जैसे कि मैंने आपको इक्वेशन बताई y इज इक्वल टू माइनस के 2x स्क्वायर प्लस के 4x देन प्लस के 5। अब यहाँ पर ये जो अल्फाबेट्स लिखे रहते हैं एक्स स्क्वायर और x और ऐसे ही, जैसे कि यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, आप इनको कैसे समझेंगे कि ये है क्या, तो आपको समझना है ये सब चीज़ें। तो जैसे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, दिस इज द वेरिएबल टर्म, इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, वेरिएबल होता है। जो भी आपको अल्फाबेट्स किसी भी इक्वेशन में देखने को मिलेंगे उनको हम वेरिएबल बोलेंगे। तो जैसे यहाँ पे वेरिएबल कितना है हमारे पास, माइनस के एक्स स्क्वायर वी कैन से, और इसका जो कोफिशिएंट होगा, ठीक है, क्या बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, कोफिशिएंट जो होता है हमारे पास, कोफिशिएंट जो भी वेरिएबल के साथ होता है, जैसे एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा यहाँ पर, माइनस के 2 वी कैन से। ठीक है, और इसका जैसे यहाँ पर वेरिएबल एक्स है, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो इसका कोफिशिएंट कितना होने वाला है हमारे पास, 4 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको जो लास्ट में जिसके साथ कोई भी अल्फाबेट नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, दिस इज द कांस्टेंट टर्म। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम कांस्टेंट टर्म के नाम से जानेंगे। तो आपको मैं एक बार और बता देता हूँ कि इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट, जैसे यहाँ पर आपको एक्स क्यूब दे रखा है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, एक्स क्यूब दे रखा है, तो एक्स क्यूब इज द वेरिएबल एंड वेरिएबल के साथ जो भी नंबर लिखा होगा, जैसे एक्स क्यूब लिखा हुआ है, इसके साथ कितना लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट होगा वो कितना हो जाएगा, 4। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट तो कितना हो जाएगा, 4, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा, 2, और x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस के 4। साइन का ध्यान भी आपको रखना है, साइन के साथ ही आप इसको सोल्व करेंगे। जो लास्ट में नंबर लिखा रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता उसको हम कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। बात सबको समझ में आती है, नहीं आती है। ऐसे ही आपको यहाँ पर दे रखा है x की पावर 4, x की पावर 4 जो है, x रेज टू द पावर 4 मीन्स दिस इज द वेरिएबल, और ये क्या है हमारे पास यहाँ पे कोफिशिएंट। ऐसे ही एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब दिस इज द वेरिएबल, और ये क्या हो जाएगा इसके साथ, कोफिशिएंट। तो होपफुली आप सभी बच्चों को वेरिएबल और कोफिशिएंट के बारे में पता लग गया होगा। इसके बाद अगर मैं आपको बात बताऊं कि पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है, अब जब आप इनको देख रहे हैं, यहाँ पे जितनी भी इक्वेशन आपने देखी है, इस वाली इक्वेशन में एक बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि ये इनकी ना डिग्री होती है। जैसे डिग्री मतलब, जैसे कि आपने क्लास 8 में पढ़ा था, जिसको हम एक्सपोनेंट एंड पावर के नाम से जानते हैं, यहाँ पर ये क्या है, पूरी की पूरी डिग्री बोली जाती है। जैसे यहाँ पे x रेज टू द पावर 2 है, इट मीन्स इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। जिसके पास कुछ नहीं होता उसकी डिग्री 1 होती है,
यहाँ पर 1 लिखा नहीं आएगा, आपको क्या करना है, उसको अंडरस्टूड होना चाहिए आप सभी को, मतलब आप उसको देखते ही समझ जाएंगे कि ये वेरिएबल अकेला लिखा हुआ है तो उसकी डिग्री कितनी मानी जाएगी, 1 मानी जाएगी। मेरी बात आप सबको समझ में आती होगी इतनी। अब जितनी भी ये डिग्री है यहाँ पर हमें क्या देखना है, डिग्री। डिग्री जो होगी मेरे प्यारे बच्चों, डिग्री जो होगी हमारे पास यहाँ पर कभी भी नहीं ना तो नेगेटिव आएगी, वो उसके साथ कोई भी नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, ना वो फ्रैक्शन में होनी चाहिए, बात समझ रहे हो मेरी, फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए, मतलब माइनस में भी नहीं होनी चाहिए और ऊपर से वो फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अंडर रूट, फ्रैक्शन मतलब वो रूट में नहीं होनी चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इस वाली इक्वेशन में जो आपको ये इक्वेशन दे रखी है यहाँ पर, इन वाली इक्वेशन में जैसे हमें x की पावर 2 दी है ना, अब x की पावर 2 हमें दे दिया तो इट मींस दिस इज अ पॉलिनोमियल। x की पावर 1 है यहाँ पर, इसमें कोई भी पावर हमारी ना तो नेगेटिव है ना वो फ्रैक्शन में है, ओनली पॉजिटिव है। वी कैन से डिग्री जो है हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। हमें पॉजिटिव डिग्री ढूंढनी है, यहाँ पे क्या देखनी है, पॉजिटिव डिग्री हमें ढूंढनी है। जैसे यहाँ पर भी पॉजिटिव डिग्री है, यहाँ पर भी पॉजिटिव डिग्री, हर तरफ आपको पॉजिटिव डिग्री देखने को मिल रही है, इसमें भी पॉजिटिव डिग्री। सपोज करो हमें नेगेटिव डिग्री और फ्रैक्शन में हम कैसे पहचानते हैं कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, हम आगे भी क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे सपोज करो आपको ये कोई वैल्यू अंडर रूट में दे दी होती, 5 रूट एक्स लिख देता, तो आपको समझ जाना है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। मेरी बात ध्यान से समझना भाई, समझ गया नहीं समझ गया। अगर सपोज करो इसकी डिग्री 4/3 दे देता, 9x रेज टू द पावर 4/3, तो यानी इसकी डिग्री क्या हो गई, हमारे पास फ्रैक्शन में चली गई, तो इसलिए ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आपको जो ध्यान देना है, आपका जो पॉलिनोमियल होगा, जो भी आप पॉलिनोमियल की इक्वेशन देखेंगे वो सारे के सारे क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, ओनली पॉजिटिव, ना तो वो फ्रैक्शन में ना ही वो नेगेटिव में। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल भी काफी इंपॉर्टेंट होता है चैप्टर की स्टार्टिंग से पहले। तो सबसे पहले जो होता है दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसा कि मैं यहाँ पर भी आपको बता रहा था कि जिसकी वैल्यू जो होती है कुछ नहीं होता जिसके साथ, उसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो आपको देखना भी आना चाहिए कि कैसे, जैसे लास्ट में 2 3 5 लिखा रहता है, और जिसकी डिग्री, ये जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है ना, डिग्री के बेस पे है। किसके बेस पे है बच्चों, डिग्री के बेसिस पे है। पॉलिनोमियल का जो डिवीजन होता है, एक तो डिग्री के बेसिस पे होता है, एक नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे होता है। जैसे कि आप क्लास 8 में भी पढ़ के आए थे, जैसे कि आपने पढ़ा होगा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इस तरीके से मल्टी मोनोमियल, इस तरीके से जो आप पढ़ के आए थे वो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म पढ़ के आए थे। अब यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो जहां पर डिग्री 0 उसे हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसका डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे सपोज करो आपको किसी ने इक्वेशन दी 3x + 2, अब इसका डिग्री कितना है, यहाँ पर x का डिग्री कितना है, 1 है, तो वी कैन से कि ये हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल होगा। इसके बाद आता है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जैसे कि यहाँ पर बता भी रखा है आपको, डिग्री कितनी होती है, इसमें 2 होती है। इसकी इक्वेशन आपको सभी को याद होगी, ax² + bx + c। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यू हैव टू कीप इन योर माइंड, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th में तो आप इसका एक चैप्टर भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सभी की आपको डिग्री कितनी देखने को मिलेगी, 2 देखने को मिलेगी। मतलब हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, मेरा कहने का मतलब ये है हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी यहाँ पे, 2। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि भाई डिग्री तो यहाँ पर हमारी 1 भी है, आप 2 ही क्यों ले रहे हैं। भाई 2 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें हाईएस्ट डिग्री को ही देखना पड़ता है। हाईएस्ट डिग्री मतलब सबसे ज्यादा डिग्री जिसकी जितनी होती है वो पॉलिनोमियल वही कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको सभी को 1 डिग्री देखने को मिली, सबके पास 1 है, तो दैट्स व्हाई दिस इज द लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 से ज्यादा बड़ी डिग्री अगर किसी की आएगी, सपोज करो 3 आएगी, तो दैट विल बी क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसा कि मैं आपको दिखा भी दूंगा, यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, इसमें डिग्री कितना है हमारे पास 3, 8x³ 2x³ है ना, 2x³ x + 1, 6 - के x³। तो देखो यहाँ पर डिग्री कितनी है हमारे पास, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, यहाँ पर 3 दे रखा है। तो क्यूबिक में हमारे पास 3 डिग्री आएगी, क्वाड्रेटिक में 2 आएगी। ऐसे आपको ये अपने दिमाग में
मेमोराइज कर लेने हैं, जिससे कि आप अपने आंसर्स को डायरेक्टली लगा पाए। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ के बाद में आपको अगर एनसीईआरटी का थोड़ा सा एक्सरसाइज 2.1 के पास लेकर चलूं, तो एक्सरसाइज 2.1 में आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसमें आपको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, वन वेरिएबल आप सभी जानते हैं कि होता क्या है। ठीक है, जो भी एक्स वाई जेड कोई भी अल्फाबेट्स अगर आपको इक्वेशन में दिखता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। एंड विच आर नॉट, कौन सा वेरिएबल है वन वेरिएबल, और स्टेट द रीजन फॉर योर आंसर। अगर है तो भाई क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, उसको रीजन बोला गया है। जैसे कि पहला क्वेश्चन 4x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 7। अब हमारे को वेरिएबल देखने हैं सब दो मतलब वेरिएबल तो इसमें x है, सिर्फ सिंगल टर्म का वेरिएबल है। क्या इन सब की पावर या क्या इन सब की डिग्री, मैं डिग्री बोलूं या मैं पावर बोलूं, बात एक ही है। ठीक है, पर मैंने बोला इनकी डिग्री क्या है, पॉजिटिव है, किसी की कोई नेगेटिव डिग्री नहीं है। इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, साफ साफ हमें पता लग जा रहा है। तो वी कैन से यस पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। किसमें है बच्चों ये, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। फिर पूछा क्यों, भाई रीजन भी तो देना है। बिकॉज डिग्री इज पॉजिटिव। डिग्री कैसी है बच्चों यहाँ पे, पॉजिटिव। दैट्स वाई, मैं आपको रीजन अगर आपको लिखना है ना, सब में सभी पॉलिनोमियल अगर क्यू है तो भाई उसकी डिग्री पॉजिटिव होगी, आपको ये लिखना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैंने आपको यस वाले केस में आपको सेम रीजन डालना है, चाहे कोई भी पॉलिनोमियल अगर बन रहा है तो मैं बताता हूँ यस कैसे आप पहचानेंगे। ठीक है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ यहाँ से। ये तो हमारे पास पॉलिनोमियल बन गया है। अगर हमें देखना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, अब ये यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे √2 है। कांस्टेंट टर्म हमारी कैसी भी हो, हमें कांस्टेंट टर्म से कुछ नहीं लेना है, हमें तो सिर्फ वेरिएबल को देखना है। अब भाई वेरिएबल तो पॉजिटिव है, तो वी कैन से कि भाई ये भी क्या होगा, हमारे पास पॉलिनोमियल होगा। इसी तरीके से अगर मैं इसके पास जाता हूँ, इसमें जो मेरा वेरिएबल है इसको अंडर रूट में लिखा हुआ है। अंडर रूट टी का मतलब बच्चों आपने एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़ा होगा कि टी रेज टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में चला जाएगा। भाई रूट को जब हम रिजोल्व करते हैं, अगर यहाँ पे रूट लिखा हुआ है तो 1/2 में जाएगा, अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो 1/3 हो जाता है। इन द सेम वे ये √t हमारे पास है, तो हम कह देंगे कि भाई ये नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज डिग्री इज इन फ्रैक्शन। क्या लिखेंगे यहाँ पे, बिकॉज डिग्री इज इन फ्रैक्शन, ऐसे आप बना के लिख सकते हैं। अब भाई क्या ये होगा, भाई ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि ये y प्लस के 2y रेज टू द पावर -1, क्योंकि ये y फ्रैक्शन में है, जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो ये पावर नेगेटिव कर देगा, उसकी वजह से ये पॉलिनोमियल बिल्कुल भी नहीं होगा वन वेरिएबल में। अब हमारे पास ये पॉलिनोमियल दे रखे हैं x रेज टू द पावर 10, y रेज टू द पावर 10, t रेज टू द पावर 50, है ना। अब भाई इसमें तो x, y एंड t हमें 3 दे दिए, x, y एंड t तीनों ही अलग अलग है, सेम वेरिएबल तो है ही नहीं यहाँ पे, ये तो वन वेरिएबल होगा ही नहीं, क्योंकि भाई x अलग हो गया, y अलग क्वालिटी का हो गया और t अलग क्वालिटी का हो गया, है ना। तो वी कैन से दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये 3 वेरिएबल है भाई, क्योंकि यहाँ पर x भी है, y भी है और t भी है। बात सबको समझ में आ गई। अब मैंने आपको अभी कोफिशिएंट बताया, कोफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। इन द सेम वे यहाँ पर क्वेश्चन भी आ गया है कि कोफिशिएंट बताइए क्या होगा। अगर बच्चों मैं आपको बताऊं कोफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करना है, जैसे कि आपको सेकंड वाले क्वेश्चन में बोल रखा है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। ये x स्क्वायर हमारे पास है, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा, थोड़ा ध्यान से देखना। x स्क्वायर के बराबर में क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है भाई, तो इसके बराबर में 1 लिखा हुआ है, कितना 1, भाई 1 लिखा हुआ है ना, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होगा। सपोज करो यहाँ पे माइनस का साइन होता, तो वी विल टेक द वैल्यू -1,
यू डोंट हैव टू फॉरगेट टू टेक द साइन, आपको साइन का ध्यान रखना है। जैसे सपोज करो एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, -1 होगा। इन द सेम वे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा, यहाँ पर π/2 होगा। यहाँ पर जो एक्स कोफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का, भाई यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, जब हमको एक्स स्क्वायर दिया ही नहीं है बच्चों, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। इस वाले केस में हम कितना लिखेंगे, 0। अब हमको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द फॉलोइंग बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। बायनोमियल मतलब जब हमारे पास डिग्री बायनोमियल में कितनी होती है, 2, मतलब 2 टर्म होती है, सॉरी बायनोमियल मतलब 2 टर्म वाला नंबर। जैसे मैंने बोला 2x प्लस के 5, एक सपोज करो आप कोई भी नंबर ले सकते हो, 3x प्लस के 5, 10x, 9x माइनस प्लस, जो आपका मन करे वो लीजिएगा। अब यहाँ पर डिग्री हमें कितना दिखाना है, 35। बस मैंने आपको इसका एग्जाम्पल लिख कर दिखाया, मैंने बोला कि 2x रेज टू द पावर 35 प्लस के 5, तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है आपको यही देना है, आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं बच्चों। अब मोनोमियल में क्या बोला गया है, मोनोमियल मतलब जिसमें एक टर्म होता है। जैसे मैंने आपको बोला y, सपोज करो मैंने बोला y, आपके मन में आया x y z, a से लगा के z तक कोई भी अल्फाबेट आपके मन में आया, उसकी डिग्री आपको बतानी है कितनी, 100। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, 100। तो इस तरीके से आप इसके दोनों के दोनों एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसके सामने तो आप लिख देंगे बायनोमियल, और इसके नीचे आप कितना लिख देंगे, मोनोमियल। दिस इज द मोनोमियल। क्लियर हो गई सभी को बच्चों को बात। इसके बाद आपसे पूछा गया कि राइट द डिग्री, क्या बोला गया यहाँ पर, राइट द डिग्री ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, यू हैव टू टेल द डिग्री। तो डिग्री का मैंने आपको अभी बताया कि आपको हाईएस्ट डिग्री देखना है, सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट, नथिंग यू हैव टू सी, ओनली हाईएस्ट डिग्री को आपको देखना है। इसमें सबसे बड़ी डिग्री कितनी है, सबसे बड़ी डिग्री कितनी होगी, यहाँ पर 3 होगी। बात समझ में आ गई। इसके बाद आपको इस वाले क्वेश्चन में जो डिग्री, इधर से मैं रफ कर दे रहा हूँ, यहाँ पे जो डिग्री होगी, यहाँ पर डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। यहाँ पर डिग्री कितनी है भाई, इसकी पावर तो 1 ही होगी, मतलब उसकी डिग्री तो 1 ही होगी। यहाँ पर डिग्री क्या होगी, यहाँ पर डिग्री हमारे पास क्या होगी, 0, क्योंकि यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू दी गई है, कांस्टेंट वैल्यू की डिग्री, कांस्टेंट वैल्यू डिग्री इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर आंसर मेरे पास, सपोज करो आई एम टेलिंग यू द 5th क्वेश्चन, अगर सपोज करो यहाँ पर 4th है और 5th क्वेश्चन मैंने आपको दिया 0, और मैंने आपसे पूछा कि भाई 0 का डिग्री कितना होगा। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 0 के केस में हम क्या लगाए। 99% बच्चे, 99 या 90% बच्चे लगभग इसका आंसर 0 लिख कर आते हैं, पर आपको ध्यान रखना है डिग्री ऑफ 0, डिग्री ऑफ 0, डिग्री ऑफ 0 नॉट डिफाइन, ठीक है, इसको हम बता ही नहीं सकते हैं। तो आप ये बात अपने एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन, आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है। बात क्लियर होती है सभी को। इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 यानी इस एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 2.1, इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में 2.2 देंगे, ठीक है। तो 2.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है, यानी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इसमें आपको बोला गया है कि क्लासिफाई करना है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। ये हमें पता है कि डिग्री के बेसिस पर इसका डिवीजन होता है, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया। तो यहाँ पर डिग्री कितना है, 2, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटिक, ठीक है। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें डिग्री हाईएस्ट कितना है हमारे पास, यहाँ पर डिग्री कितना है, 3। हाई ओनली यू हैव टू सी द हाईएस्ट डिग्री, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। तो डिग्री यहाँ पर कितना है हमारे पास, 3, तो वी कैन से दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें डिग्री कितना है, 2, तो दिस इज द क्वाड्रेटिक। दिस इज द लीनियर, क्योंकि इसमें डिग्री कितना है मेरे पास, 1। यहाँ पर भी कितना है, डिग्री 1, तो दिस इज द लीनियर। इसमें डिग्री कितना है, इसमें डिग्री कितना है, 2, तो दिस इज द क्वाड्रेटिक। दिस इज द, क्योंकि इसमें 3 डिग्री मेरे पास है। बात आपको समझ में आ गई होगी। जो बच्चे हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। होपफुली आप सभी को बच्चों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।